हेलो दोस्तों, बात करते हैं 51 से 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में जब गुणा किया जाएगा तो अंत में कितने शून्य होंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हम उसको कैसे हल करेंगे। 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे 54 गुणे 55 ऐसे डॉट 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 गुणे 100 तक जब हम ऐसी संख्याओं को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और पाएंगे कि उसमें हमें कितने शून्य प्राप्त होता है। जब हम 100 तक संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमें 100 उसे 5 से भाग देना होगा तो हमें 20 प्राप्त होगा। इसी 20 को पुनः 5 से भाग देना होगा तो हमें 4 प्राप्त होगा। अब 4 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम 20 और 4 को जोड़ेंगे तो 24 शून्य, ये जो हमारा आंसर आया है ये 100 तक की संख्याओं से प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन में 51 से 100 तक बताया हुआ है तो 50 तक हमें शून्य ज्ञात करने होंगे। तो 50 तक अगर हम बात करें तो 50 तक कितने शून्य प्राप्त होंगे। जब 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10, पुनः 10 को 5 से भाग देंगे तो 2। ये हमें ज्ञात होता है कि 1 से 50 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा करते हैं तो हमें 12 शून्य प्राप्त होंगे। जो लास्ट में शून्य होंगे वो 12 होंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम टोटल 100 तक की गिनती में अगर आपस में गुणा करने से जो शून्य प्राप्त होते हैं उसमें से अगर 50 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद शून्य प्राप्त होंगे उसे माइनस कर दें तो 51 से 100 तक के संख्या के गुणा करने पर जो शून्य प्राप्त होंगे वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए 24 माइनस 12 बराबर 12 शून्य प्राप्त होंगे। यही हमारा आंसर होगा।